ये कि लानत किस पे भेजी जाए, किस पे न भेजी जाए। मैंने कहा पहली बात कि कई ऐसे काम हैं जो हम करते हैं। मैंने कहा लानत का मामले भी ऐसा है, आप लानत को मानते नहीं हो, लेकिन ये मुफ्ती लानत खुद भी भेजता है। हम तो नहीं भेजते। मैंने कहा नहीं, हर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइन रजीम कौन बोलता है? मैंने कहा आप लानत मानते नहीं हो, लेकिन हर बिस्मिल्लाह से पहले एक लानत जरूर भेजते हो। कहा नहीं वो तो शैतान पर है। वो किस पर है? अब मैंने कहा फिर ये मसला है कि आपको पता ही नहीं शैतान कौन। एक तो लानत भेजते हैं पता नहीं, दूसरा किस पे भेजते हैं वो भी पता नहीं है। मैंने कहा ये शैतान कौन है? क्या बड़े सादा हैं, आपको नहीं पता? मैंने कहा बताइए। का इब्लीस। मैंने कहा फिर इतना लंबा रास्ता पकड़ने की जरूरत क्या है? अगर लानत भेजनी थी तो ऐसे क्यों नहीं भेजा? औज़ु बिल्लाहि मिनल इब्लीसिर रजीम, ऐ खुदा इब्लीस रजीम और इब्लीस लाइन पे लानत कर। ये हुक्म क्यों दिया गया कि लानत भेजो? नाम नहीं लेना इब्लीस का। ये बोलो कि खुदा लानत कर किस पे? शैतान पे। मैंने कहा जब इब्लीस पे लानत है तो अल्लाह डायरेक्ट बोल दे। जब आप शैतान बोलते हो तो डाउट पैदा हो जाता है, ये कौन सा वाला शैतान है? शैतान तो बहुत हैं। पाकिस्तान में कितने शैतान हैं? अब कैसे पता चले ये किस शैतान पर है? ये तो सारे शैतान बुरा मान जाएंगे। छोटे शैतान, बड़े शैतान, हुकूमत में शैतान, सियासत में शैतान, हर जगह शैतान ही शैतान घूम रहे हैं। तो खुदाया ये तो किस शैतान पे लानत भेज रहा है? क्लियर कर देता कि औज़ु बिल्लाहि मिनल इब्लीसिर रजीम लाइन, खुदा इब्लीस लाइन पे लानत भेज रहा हूं, लेकिन हुक्म मिला नहीं लानत भेज और इस तरह बोल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, ऐ खुदा शैतान पर लानत है। मैंने कहा ये जो नाम का चक्कर था ना, बार बार अहले बैत का नाम क्यों नहीं आया, दुश्मन का नाम क्यों नहीं आया? मैंने कहा अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह सिफत बताता है। सिफत उसूल बनाती है। एक मर्तबा आप कोई ट्रस्ट बनाते हो, कोई मस्जिद बनाते हो, उसकी एक ट्रस्ट डीड बनाते हो और बोलते हो कि इस ट्रस्ट में वो ट्रस्टी बन सकता है जो सच्चा हो, जो सादिक हो, जो अमीन हो, जो इस्ना अशरी हो। बाज लोग ट्रस्ट बनाते कि वो शर्त रखते मतलब मौलाना हो। तो ये आप क्या लिख रहे हो? नाम नहीं बता रहे हो, सिफत बता रहे हो। क्योंकि नाम बता दोगे ट्रस्ट में मसलन अली साहब होंगे, ट्रस्ट में हसन साहब होंगे, वे मर गए तो फिर अली साहब एक ही था, चला गया, फिर क्या होगा? फिर आप ढूंढते फिरोगे जिसका नाम मसलन अली हो, ये तो महदूद हो गया। तो आप क्या बताते हो? सिफत बताते हो कि ट्रस्ट में वो आए जो सादिक हो, जो अमीन हो। जैसे पाकिस्तान का कानून बना आर्टिकल 6 से, हुकूमत में वही आ सकता है जो क्या हो? आदिल हो। कितने आदिल लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिफत बताते हो, अल्लाह सिफत बता रहा है। अगर खुदा ये बोलता कि लानत भेजो इब्लीस पर, इब्लीस था नाम, शैतान है सिफत। अगर नाम पे लानत होती तो लानत महदूद हो जाती। अगर नाम पे लानत होती तो लानत क्या हो जाती? महदूद हो जाती। अल्लाह ने कहा मैं लानत को महदूद नहीं करूंगा, दायरा वसी कर दे रहा हूं। लानत है शैतान पर, शैतान है सिफत। अगर किसी के अंदर भी शैतानियत की सिफत होगी, उस पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। वो चाहे कल का इब्लीस हो या चाहे आज का इब्लीस हो। अल्लाह कहते लानत। आपके कई ऐसे शिया हैं जो कहते हैं यजीद पे लानत भेजो, लेकिन ये नहीं बोलो यजीदियत पे, क्योंकि यजीद नाम है, यजीदियत सिफत है। हुसैन नाम है, हुसैनियत सिफत है। यजीद एक ही था पर यजीदी बहुत हैं। हुसैन बेतौरे नाम एक था पर हुसैनी सिफात रखने वाले, हुसैनियत वाले बहुत हैं। तब इमाम ने कहा मिस्ली ला युबायु मिस्ल यजीद, सिफत बनाई मुझ जैसा, कभी यजीद जैसे की
बैअत नहीं करेगा। क्या बना रहे हैं? सिफत बना रहे हैं। तो अगर लानत सिर्फ होती इब्लीस पे तो लानत महदूद हो जाती। अल्लाह ने लानत का दायरा बड़ा कर दिया कि लानत किस पर है? शैतान पर है। शैतान सिफत है। अब ऐ मोमिन, ऐ मुस्लिम, ऐ रसूल का कलमा पढ़ने वाले, ऐ अहले बैत का नाम लेने वाले, खबरदार ये बात जहन में रखना, अगर तू भी शैतानत करेगा अल्लाह की लानत तेरे ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि लानत सिफात पे भेजी जाती है, नाम पे नहीं भेजी जाती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यजीद अपना इब्लीस, जब तक इब्लीस था लानत नहीं थी। जिस दिन शैतान बना उस दिन लानत आ गई। जब हम कोई बुरी सिफत अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं लानत आती है। जब हम कोई अच्छी सिफत अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो अल्लाह की रहमत आती है। इंसान सिफात का मजमुआ है ना। अमीरुल मोमिनीन की तारीफें क्यों होती हैं? क्योंकि अली जितनी भी बाकमाल सिफात थे उनके हामिल थे। शुजा होना बाकमाल है, मज़ होना बाकमाल है, सखी होना बाकमाल है, आलिम होना बाकमाल है। जहालत की सिफत कमाल की सिफत नहीं है। मैदान को छोड़ के भाग जाना कमाल की सिफत नहीं है। जुल्म करना कमाल की सिफत नहीं है। नशे में पड़ जाना कमाल की सिफत नहीं है। वक्त का ज़या करना कमाल की सिफत नहीं है। मुसल्ले इबादत पर आकर आबिद बनना कमाल की सिफत है। ज़ैनुल आबिदीन बनना कमाल की सिफत है। सैयदुल साजिदीन बनना कमाल की सिफत है। बाक़िरुल उलूम बनना कमाल की सिफत है। सादिक बनना कमाल की सिफत है। वल काज़िमीन अल गैज़ बनना कमाल की सिफत है। अल्लाह की रज़ा पर राजी हो जाना रज़ा की तरह ये कमाल की सिफत है। जूद व सखा करना ये कमाल की सिफत है। तो अगर बाकमाल बनना है तो सिफात से बाकमाल बना जाता है। अगर अल्लाह की रहमत से बंदा दूर होता है तो बुरी सिफात को लेने से बंदा दूर होता है। तो कुरान ने इब्तिदा में इंसान के उसूल बता दिया कि ऐ बंदे खुदा, मेरी लानत है उन लोगों पर जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं। अब मुसलमान कितना भी किसी को बचाना चाहे बचा नहीं सकता। खुदा ने उसूल बता दिया कि लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, खुदा की लानत है जालिमों पर। अब ये मुसलमान पे छोड़ दिया कि तू जाके तारीख के पन्नों में देख ले, जिसने जुल्म किया था उस पे अल्लाह की लानत है। अब अगर यजीद ने जुल्म कर दिया है तो किसी मुफ्ती से सवाल नहीं बनता कि यजीद पे लानत भेजूं न भेजूं। तू भेजे या न भेजे, खुदा ने कब की जालिमों पे लानत भेज दी है। जुल्म अगर साबित हो जाए, वो जुल्म किसी से भी हो, वो किसी मौलवी से हो, किसी मुफ्ती से हो या किसी सहाबी से, अगर जुल्म साबित है तो खुदा कहता है अल्लाह की जालिमों पे लानत है। लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन, खुदा की लानत है झूठों पर। तारीख के इतने सेंसिटिव पहलू हैं जहां पे आदमी परेशान हो जाता है। किसी का लक़ब सिद्दीक, किसी का लक़ब सिद्दीक़ा। अब ताय्युन उम्मत ने करना है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने झूठों पे क्या भेजी है? लानत भेजी है। अल्लाह ने उसूल बना दिया है। अगर उम्मत कुरान के बताए हुए उसूलों पे चले, जालिमों पे लानत है, झूठों पे लानत है, यतीमों का माल खाने वालों पे लानत है, तोहमतें लगाने वालों पर लानत है। 40 से ज्यादा मर्तबा खुदा ने क्या भेजी है? लानत भेजी है। अरे जब झूठ बोलने वालों पर लानत है तो जो 70,000 मिंबरों से अली पे झूठ बांधा गया, हम बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं कुरान के बताए हुए उसूलों पर। कई कहते मौलाना इसने फलां को भी अहले बैत मिला दिया, फलां को भी अहले बैत मिला दिया, फलां को भी ला दिया। मैंने कहा घबराते क्यों जनाब, जिनको लाना है अहले बैत मिला दें। अल्लाह ने उसूल बता दिया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत,
क्या अहले बैत रसूल में एक उसूल बना रहा हूं कि अहले बैत रसूल वो हैं, नाम नहीं बता रहा, उसूल बता रहा है। अहले बैत रसूल वो हैं जो हर तरह के रिजिस से दूर हैं, हर तरह की निजासत से दूर हैं। फिर खुदा खुद बताता है कि रिजिस क्या है, खम्र रिजिस है, मैसर रिजिस है, शराब पीना रिजिस है, बुत परस्ती रिजिस है, जहालत में रहना रिजिस है। और कहा अहले बैत रसूल तुम वो हो जिसको अल्लाह ने हर तरह के रिजिस से क्या रखा है, दूर रखा है। मैंने कहा जो भी चादर ततहीर में आना चाहता है पहले अपने पास्ट को देख ले, न कभी शराब पी हो न कभी बुत परस्ती की हो। हाँ? खुद करें खम्र वल मैसर रिजसुम मिन अमल शैतान, ये अमल शैतान है। आखिर में और कैद लगा दी, मतलब जो अहले बैत में है वो कभी अमल शैतान अंजाम नहीं दे सकता। अमल इब्लीस नहीं बोला, अमल शैतान बोला। अच्छा ये शैतान क्या है? शैतान का मतलब है शैतानत करना। शैतानत का मतलब शरारत करना। शरारत का मतलब किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देना। किसी मोमिन ने सवाल किया कि मौलाना ये शैतान पे जो लानत है, ये तो मौलाना मामला बड़ा खतरनाक हो गया। आज तक हम समझते रहे कि ये सिर्फ इब्लीस पर है, ये तो आपने दायरा और वसी कर दिया कि जिसमें भी शैतान की सिफत है उस पर अल्लाह की क्या है, लानत है। तो कहा मौलाना हमारे बच्चे जब शरारत करते हैं तो हम तो बरमला बोलते हैं मेरा ये बेटा बड़ा शैतान है, तो ये डेली के अपने बेटे पे ही भेज रहा हूं, अब तो फिर एहतियात से भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो ये दीन हिकमत का दीन है, हिकमत हाय इलाही अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी बड़ी आसान है। शैतानत का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना। अब बच्चे को शैतान क्यों बोलते हैं? क्यों शरारती है। अच्छा खासा अब्बा ने टीवी लिया, दे मारा और टीवी तोड़ दिया। सालन रखा था, नमक डाल के चला गया। आदमी गहरी नींद में था, पानी लगा के उठा दिया। रात के 2 बजे किसी हमसाये की घंटी बजा के भाग गया, कहीं पे फटाका फोड़ के भाग गया। ये क्या कर रहा है? शैतानत कर रहा है, शरारत कर रहा है, सुकून तबाह कर रहा है, आदमियों को तंग कर रहा है। इसी को शैतान बोलते हैं। इब्लीस क्या कर रहा है? 2 लोगों को आपस में लड़ाता है, किसी का घर बिगाड़ता है, मोमिन की मोमिन में नफरत डालता है। ये खातून यहाँ उठी, दूसरे खातून को उसके शोहर की सारी नाकामियां बता दी, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, तलाकें हो गई, इसे बोलते हैं शैतानत। अब सवाल ये है मेरा बच्चा अगर शैतानी करे तो क्या उस पर भी अल्लाह की लानत है या नहीं? हाँ? तो फरमाया 7 साल तक बच्चा बादशाह, 14 साल तक गुलाम, 13 या 14 में हो जाता है बालिग। फरमाया जब तक तू बालिग नहीं तेरी शैतानियां माफ हैं। हलाल और हराम सजा और जजा का कॉन्सेप्ट होता है 15 साल के बाद। जब तक बालिग नहीं तेरी शैतानियां माफ हैं, लेकिन 8 साल के बाद अगर शैतानी करे तो सजा माँ बाप को मिलती है। किस बात में तुम कम हो।